आपने कई स्थानों पर लंगर प्रसाद वितरित होते हुए देखा होगा। अक्सर सत्संग में, गुरुद्वारों में कई लोग सड़कों पर भी लंगर चलाते हैं और मंदिरों में भी कई बार लंगर चलता है। तो क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि किसी भी स्थान पर लंगर करना उचित है या फिर अनुचित है? सत्संग में पहुंचने वाले तो सभी लोग लंगर करते ही हैं, कई लोग मंदिरों में भी करते हैं, या कहीं पर अगर लंगर चल रहा है तो कई लोग ऐसे हैं कि चलो भैया लंगर चल रहा है, पेट पूजा करते चले, या फिर उनके मन में, उनमें से कई के मन में ये भावना आती है कि चलो लंगर को हम प्रसाद की तरह से ग्रहण करेंगे, चल रहा है यहाँ सड़क पर भी, तो चलिए लंगर करते हुए चलें। लेकिन क्या हर स्थान पर लंगर करना उचित है, या फिर कहीं कहीं लंगर कर लेना चाहिए और कहीं लंगर को अवॉइड करना चाहिए? मैंने कई वीडियो इसके बारे में यूट्यूब पर देखे हैं और तमाम लोग ये कहते हैं कि ना, अगर कहीं लंगर चल रहा है सड़क पर और गुजरने वाले लोगों को बुला बुला कर वो लंगर प्रसाद बनवाने वाले, मतलब लंगर का आयोजन करने वाले विनती करते हैं कि आओ भैया लंगर करो और आओ भैया लंगर करो, और आप लंगर करने चले जाते हैं, तो क्या ऐसे स्थान पर लंगर करना उचित है? कई धर्म गुरु इसके बारे में स्पष्ट निर्देश देते हैं कि सड़क पर जो लंगर चल रहे हैं उनमें आपको लंगर नहीं करना चाहिए, और विशेषकर तब जब आप समृद्ध हैं या आपका पेट भरा हुआ है, तो ऐसे स्थान पर लंगर करना नहीं चाहिए। और इसके पीछे वो जो कारण बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर परिवार लंगर कराता है कहीं निर्धनों के लिए या कुछ इसी तरह से, तो उनके मन में लंगर कराते हुए ये भावना होती है कि हम लंगर करा के पुण्य कर रहे हैं और जो लंगर ग्रहण करेंगे वो हमें आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जो रहती है वो सही भी है, वो इस भावना से कराते हैं। और जो व्यक्ति लंगर करता है वो तृप्त तो होता ही है, तो वो आशीर्वाद अगर मुंह से भी ना दे, बोल के भी ना दे, तो उसके अंदर से, उसकी अंतर आत्मा से आशीर्वाद तो निकलता ही है, क्योंकि वो तृप्त हो गया। इसका अर्थ वो धार्मिक लोग, वो धार्मिक आचार्य, वो धार्मिक कथावाचक या जो भी प्रवचन करते हैं धार्मिक, जो इस तरह से बात करते हैं, वो ये बताते हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके अंदर से जो आशीर्वाद निकला, उस आशीर्वाद के साथ आपके तमाम संचित पुण्य भी उस लंगर कराने वाले परिवार या व्यक्ति के पास चले जाते हैं, और इस तरह से आप अपना कुछ धर्म उनको दे देते हैं। तो आपको उस सड़क किनारे चल रहे लंगर को से बचना चाहिए। फिर भी यदि आपकी लंगर करने की इच्छा ही है, भरा पेट होने की बावजूद भी, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए कि आपको उस लंगर वाले स्थान पर लंगर के बदले में कुछ ना कुछ भेंट दे देनी चाहिए। रुपए पैसे 100, 200, 1000, 500 रुपए, आप जो आपकी इच्छा करे वहां पे आप भेंट कर दीजिएगा। और आपके ऐसा करने से आपके पुण्य आपके पास ही रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपने लंगर नहीं किया, वहां पे आपने लंगर में चल रहे भोजन को खरीदा, और आपका पुण्य अब उस लंगर कराने वाले परिवार के पास में नहीं गया है। ऐसा भी उपाय बताते हैं। लेकिन मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, मैं इस बारे में ये सोचता हूँ कि ये बात तो ठीक है कि अगर सड़क किनारे पर कहीं लंगर चल रहा है और आपका पेट भरा हुआ है, आप समर्थ भी हैं, आप गरीब नहीं हैं, तो आपको लंगर से बचना चाहिए, क्योंकि सड़क किनारे चलने वाले लंगर अक्सर इसी भावना से कराए जाते हैं कि कुछ पुण्य लाभ हो जाए। दूसरी तरफ की यदि मैं बात करूं, जैसे सत्संग है, गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, या फिर कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है जहां पर लंगर चल रहा है, तो आप समझिए इस बात को, गहराई से समझिए इस बात को। लंगर का आयोजन कौन करते हैं? लंगर का आयोजन वे करते हैं ना जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर प्रेम है, जो परमात्मा को मानते हैं। लंगर का आयोजन कोई पापी व्यक्ति तो करता नहीं है। बहुत धनवान व्यक्ति जिसने धन अनैतिकता से एकत्र किया है, गलत कार्यों से एकत्र किया है, गलत तरह से अर्जित किया है, ऐसा व्यक्ति क्या लंगर कराता है? मुझे तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति लंगर जैसी चीज नहीं कराता। वो अपने पैसे का उपयोग ऐसी जगहों पर नहीं करता। उसकी नज़र में तो ये चीज़ बेकार की होती है। उसका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसा जाता है जुए खाने में, उसका पैसा जाता है मदिरालय में,
शराब की दुकानों पर उसका पैसा जाता है, वेश्यालयों में वो ऐसे ऐसे स्थानों पर अपने पैसे को लगाता है जहां उसे अपनी तृप्ति होती है, उसके जिस्म की संतुष्टि होती है। तो लंगर का आयोजन जो व्यक्ति करते हैं वो तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो तो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं ना। उनका उद्देश्य कई बार हो सकता है कि उनका उद्देश्य पुण्य अर्जित करना रहा हो, अंदर ही अंदर किसी मनोकामना को लेकर के उन्होंने लंगर कराया हो, परंतु फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा कि लंगर का आयोजन करने वाले लोग धार्मिक तो होते हैं ना। कुछ चलते फिरते लोग तो लंगर कराते नहीं है। और लंगर करने की जहां तक बात रही कि जो व्यक्ति लंगर में जाते हैं, चाहे सत्संग के लंगर की हम बात करें, चाहे गुरुद्वारे के लंगर की हम बात करें, या फिर किसी भंडारे के आयोजन में जो प्रसाद बांटा जाता है उसकी हम बात करें, तो ऐसे स्थानों पर कौन जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने, लंगर ग्रहण करने? वे भी कोई चलते फिरते ऐरे गहरे तो होते नहीं। आपने किसी अरबपति करोड़पति व्यक्ति को भंडारे में आकर के प्रसाद ग्रहण करते हुए शायद ही कभी देखा हो। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पैसे वाले भी बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही धार्मिक होते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां पर वो जो अमीर धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लंगर भी करते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, केवल ये सोच करके कि ये माता रानी का प्रसाद है, ये सतगुरु का भंडारा है, या ये सच्चे पातशाह का लंगर चल रहा है, इस भावना से ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति गरीब हैं, जो व्यक्ति दीनहीन हैं, वो सत्संग में भी जाकर के, मंदिरों में भी जाकर के, गुरुद्वारों में भी जाकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं, तो उनके मन में कोई भी भावना ऐसी नहीं रहती कि हम ये इस कारण से ग्रहण कर रहे हैं कि हम इसे बदले में अपना आशीर्वाद देंगे। वो इसलिए ग्रहण नहीं करते। उनके अंदर तो एक ही भावना होती है, या तो फिर वो भूखे होते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं लंगर को ग्रहण करके, या फिर वो धार्मिक व्यक्ति ही होते हैं। और अधिकांश लंगर ग्रहण करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के परम भक्त ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, कराने वाला भी परमात्मा का भक्त है और लंगर करने वाला भी परमात्मा का ही भक्त है। हाँ, लंगर जब भी करें तो इस बात का ध्यान जरूर करें कि लंगर आप जो कर रहे हैं वो लंगर प्रसाद है, वो भोजन नहीं है कि आप लंगर अपने पेट को भरने के लिए कर रहे हैं। आप लंगर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। यदि इस भावना से आप लंगर को ग्रहण करते हैं तो फिर सदा सुखकारी होगा आपके लिए भी, और जो लंगर, जिसने लंगर का आयोजन कराया है उनके लिए भी। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि लंगर तो ग्रहण करना चाहिए। अगर सत्संग में लंगर चल रहा है, भले ही आपका पेट भरा हुआ है या आप भूखे हैं, दोनों स्थिति में आपको लंगर करना चाहिए भगवान का प्रसाद समझकर। कहाँ पर? सत्संग में। कहाँ पर? गुरुद्वारे में। कहाँ पर? मंदिर में। कहीं सड़क के किनारे या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पति पत्नी ने लंगर का आयोजन किया है, अपनी भावना को लेकर के, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए, तो ऐसे स्थान पर अक्सर आपको लंगर को अवॉइड करना चाहिए। और यदि आपका मन कर रहा है, आपका पेट भी भरा हुआ है और आपका मन कर रहा है मैं लंगर ग्रहण करूं, तो ऐसे स्थान पर यदि आप लंगर कर रहे हैं तो वहां आप इस प्रकार से लंगर ग्रहण करें कि लंगर ग्रहण करने के, प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत या पहले आप कुछ ना कुछ वहां पर भेंट कर दें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले ही आप भेंट कर दें। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई भेंट स्वीकार करने वाला है नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जहां जाकर के आप अपने पैसे या कुछ और भेंट कर सकें, तो आप वहां से चुपचाप हाथ जोड़ करके निकल जाइए।